Hello children, today we will do few questions of income and expenditure account of your TS Grewal. Now see how questions are done. I am doing from the last question, that is question number 46. Okay, 46 से करेंगे. 47 से आपका full question शुरू हो जाता है, where you have to make income and expenditure account and balance sheet also. In this till question number 46 आपके question है just to prepare income and expenditure account. नाउ हाउ दैट इज़ मेड. सी चिल्ड्रन, जितना भी पेमेंट साइड में है वो हमारा क्या होता है, सारा एक्सपेंडिचर होता है. जितना भी रिसीट साइड है वो इनकम है. नाउ इसके अंदर भी जो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं ओनली दैट विल कम इन योर इनकम साइड. और जो आपका रेवेन्यू नेचर के ही हैं वो हमारे इनकम साइड में आएंगे. जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले कैसे करना होता है, आपके नीचे दो एडजस्टमेंट गिवन होते हैं. बेस्ट इज़ टू ऑलवेज पहले जो नीचे एडजस्टमेंट है आप उनको कर लो, और हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट आएंगे. सिंस हमें अभी सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, वी विल डू ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट आई विल टेल यू कि इसका सेकंड इफेक्ट भी कहाँ दिखेगा ना. आपको जैसे पहला है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 क्लब हैड 550 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 100. जब हमें टोटल मेंबर्स मालूम है, ईच पेइंग मालूम है, हमें मालूम है कि इस करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, कितना हो जाएगा 550 इंटू 100 दैट इज़ 55,000. तो हमें देखना है रिसीट्स में हमें सब्सक्रिप्शन में मनी आया कितना है. सब्सक्रिप्शन में मनी आया है 52,000. इट मीन्स आउटस्टैंडिंग है. तो इसको आप कैसे लिखोगे, सी हियर, आपको ऊपर जो क्लब का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड बाय सब्सक्रिप्शन वी नो टोटल इज 55,000, मिला कितना है 52,000. इट मीन्स 3,000 हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो सबसे पहले आप एडजस्टमेंट वाले पार्ट को करोगे. तो एडजस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर में जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है उसको हमने ऐड किया और हमने बाहर फाइनल फिगर लिख दिया. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलना है, एसेट है. सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा. Now we come to the second adjustment. Now second adjustment क्या है, salaries outstanding at 1st April 2019, मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना 10,000, एंड 2020 का आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 5,000. आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग को हम लेस करते हैं. तो और ये सैलरीज है, एक्सपेंडिचर है, ये कहाँ आएगा हमारा, टू सैलरी 70,000 एट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज़ योर 5,000, एंड जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग था दैट वाज योर 10,000. आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है उसको हम माइनस करेंगे, और आपका टोटल सैलरीज कितना आ जाएगा 75,000 माइनस 10,000 दैट कम्स टू योर 65,000. बाहर हम फाइनल आंसर लिखते हैं. इसमें ओनली 2 एडजस्टमेंट्स वर देयर, तो हमने कर लिया. उसके बाद आपका एक जो थर्ड होता है, आपको हमेशा देखना होगा चिल्ड्रन, आपका पेमेंट साइड पे कहीं पर कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है. लाइक इफ़ यू सी इन दिस क्वेश्चन इट इज़ रिटन कि हमने पेमेंट कहाँ किया है, 10% इन्वेस्टमेंट लिया है, या फिर आपने FD कराई है. आपको कहीं कहीं पे फिक्स्ड डिपॉजिट भी दिखेगा, कहीं कहीं पर आपको बॉन्ड भी दिखेगा. इट मीन्स NP ने मनी इन्वेस्ट किया है, खरीदा है, क्या खरीदा है, इन्वेस्टमेंट. और आपको डेट मेंशन होगी. जब भी इन्वेस्टमेंट है आपको ये देखना है, इन्वेस्टमेंट तो हमारा एसेट साइड में जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो रेवेन्यू नेचर का है. तो 70,000 ये कर दिया. इंटरेस्ट कितना मिला है, जब भी इन्वेस्टमेंट देखोगे उसको आपको इमीडिएटली रिसीट साइड में देखना है कि इसका कोई इंटरेस्ट हमें मिला है कि नहीं मिला है. हमें इसका कुछ भी इंटरेस्ट हमें कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी इट इज़ योर 10% इन्वेस्टमेंट, और कब लिखा है 1 जुलाई को किया है हमने 1,60,000. ठीक है, ये तो हो गया 1 जुलाई को किया. इसका हमें इंटरेस्ट मिला है कि नहीं वो आप रिसीट साइड में देखोगे. रिसीट साइड में इफ़ यू सी इट इज़ रिटन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना लिखा है 10,000, हमें मिला है 10,000. जब भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा आप इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके देखोगे कि कितना बनता है. 10% ऑफ 1,60,000
और कितना, जुलाई से 9 मंथ्स का। सो सी वर्किंग नोट में लाइक इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 10% ऑफ 1,60,000 एंड कितना आपका 9 मंथ्स के लिए ये आ जाता है 12,000। तो हमारा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 12,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें मिला कितना है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, मिला है 10,000। इट मीन्स 2,000 अभी भी मिला नहीं है, ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड को हम क्या लिखते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। वो हमारी इनकम है और वो इनकम साइड में आपका आएगा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जितना मिल गया 10,000 और जो मिलना बाकी है दैट इज़ योर एक्रूड इंटरेस्ट, जो मिलना बाकी है वो आपका यहाँ आएगा। एंड टोटल हमारा 12,000 जो है इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज इनकम फॉर द करेंट ईयर। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये हम इन्वेस्टमेंट के साथ दिखाएंगे अक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा आना बाकी है। ओके, तो हमेशा आपको ये देखना है। उसके बाद आपका कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हो गया। और एक और चीज़ आप क्या देख सकते हो कि अगर कोई हमारा सेल या परचेज तो नहीं हुआ है, बट द रेस्ट ऑफ थिंग इज, क्योंकि अब बाकी जो जितने भी बाकी चीज़ें हैं उनको सब लिखना शुरू कर देंगे। अब अगर आप देखो पेमेंट साइड, सी चिल्ड्रन, पेमेंट साइड हमारा सब कहाँ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर साइड में। बट इफ़ यू सी बिल्डिंग, ये क्या है, बैलेंस शीट आइटम है, कैपिटल नेचर का है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। नाउ सी प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस हम तब लिखेंगे अगर इसके नाम का कहीं कोई फंड तो नहीं है। जब भी प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस है पर्टिकुलर नाम से है, यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इफ़ यू सी यंग सर्च एंड डेवलपमेंट, इस नाम का गवर्नमेंट ग्रांट है, स्पेसिफिक नेचर है, मीन्स गवर्नमेंट ग्रांट है यंग टैलेंट एंड सर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा और इसके एक्सपेंसेस भी बैलेंस शीट में उसी ग्रांट में से माइनस होंगे, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। नाउ कम्स मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस हमारे को, जब भी मैच एक्सपेंसेस है, यू हैव टू सी कहीं कोई इस नाम का मैच फंड या मैच के डोनेशन तो नहीं है। एंड इफ़ यू सी मैच फंड है, मैच फंड है लेकिन कहीं और डोनेशन नहीं है। और जब भी ये होगा यू ऑल्सो हैव टू चेक मैच फंड कितना है, 80,000, एक्सपेंसेस कितने हैं, 90,000। मीन्स जो 80,000 के मैच एक्सपेंसेस थे वो हमारे 80,000 मैच फंड से नीचे बैलेंस शीट में एडजस्ट हो गए होंगे। 10,000 के हमारे जो एक्सपेंसेस है वो एक्स्ट्रा है, वो कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ शोन। सी टू मैच एक्सपेंसेस 90,000 था, जिसमें से 80,000 हमारा मैच फंड में एडजस्ट हो गया, कितना बच गया, 10,000 इज़ लेफ्ट, वो हमारा इधर आ जाएगा। अब इसके अलावा बाकी बस नॉर्मल चीज़ें आप देखोगे, फर्नीचर एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाता है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कर लिया। सैलरीज आपको नॉर्मल, हम सैलरीज का एडजस्टमेंट कर चुके हैं। इंश्योरेंस को एज इट इज़ लिख दोगे, जितना एक्सपेंडिचर है, सन्ड्री एक्सपेंसेस को ऐसे ही लिख देंगे। हमने बाकी जितने रिफ्यूज की सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख दिया, टू इंश्योरेंस लिख दिया, सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए। अब आप आओगे इनकम साइड में, रिसीट साइड में क्या क्या लिखा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में। जनरल डोनेशन है, ये हमारे कहाँ आ जाएंगे, इनकम साइड में। जनरल डोनेशन 50,000 में। लॉकर रेंट, सी चिल्ड्रन, एनपीओ में ना लॉकर रेंट अनलेस स्पेसिफाइड हमेशा क्या होगा, इनकम होगा। क्यों होगा, अगर आप देखो ये भी क्या है, फुटबॉल क्लब है, एक फुटबॉल क्लब है। जब भी कोई क्लब होता है, स्पोर्ट्स क्लब होता है, हेल्थ क्लब होता है, जिम होता है, तो लोग उसमें अपना अपना लॉकर रखते हैं सो दैट दे कैन कीप देयर इक्विपमेंट देयर। तो उस लॉकर लेने का लॉकर रेंट मेंबर से जो है एनपीओ को इनकम होती है। सो दिस इज़ योर बाय लॉकर रेंट जो इनकम आई है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया था। एंड आप देखोगे यहाँ पे आपका रिसीप्ट साइड में हमें एक चीज़ और दिखती है, दैट इज़ योर सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का था, बुक वैल्यू 80,000 का था, 1 लाख का बेचा है, इट मीन्स 20,000 हुआ है। सी फर्नीचर जो है कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, उसमें से जो सेल कर दिया वहाँ माइनस होता है। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाता है, प्रॉफिट और सेल ऑन फर्नीचर। 80 का था चिल्ड्रन एंड 1 लाख पे सेल किया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट है तो इनकम आएगा एंड इट इज़ योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20,000 एंड एंट्रेंस फीस एज इट इज़। फिर आप इन पूरे इनकम साइड को, बाकी कुछ बचा नहीं है, पूरे इनकम साइड को कैश एंड बैंक बैलेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आते, दे आर शोन इन दी बैलेंस शीट। इन सबको इनकम को ऐड करोगे, ये सारे एक्सपेंडिचर को लेस करोगे, जो आपका बचेगा एंड दैट इज़ योर टू सरप्लस। एंड सरप्लस को बैलेंसिंग फिगर होता है एंड इसको आप ये भी कहते हो कि सरप्लस हमारा क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर
एक्सपेंडिचर, और कितना आएगा 1,91,000 में से इन सबको जब आप टोटल करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1,07,800। दिस इज़ योर सरप्लस जो आपका इसके अंदर है। दिस इज़ हाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हमारे फुल क्वेश्चन होते हैं। नाउ क्विकली मैं आपको 45 एंड 44 भी कर देती हूँ सो दैट आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में भी सबसे पहले हमने क्या करना होता है एडजस्टमेंट, और नीचे अगर आप देखोगे एडजस्टमेंट में हमारी 4 चीज़ें हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो हम सिर्फ उसमें वही पहले देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, और ये भी हमारा कब है 31 मार्च 2018। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है और सब्सक्रिप्शन गिवन है हमें, तो सीधा सीधा क्या लिख दोगे आप इसमें बाय सब्सक्रिप्शन 60,000, एंड क्वेश्चन में लिखा था आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 16,200, तो हमने ऐड कर देना है 16,200, दैट मेक्स इट 76,200। तो हमने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है आपका 1,200 इज स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 2016-17। सी चिल्ड्रन 1,200 अभी भी अरियर है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं रोल नहीं है, कहीं नहीं आता। जो स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है वो कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट में दिखता है एसेट साइड। इनकम एक्सपेंडिचर में ये कहीं नहीं आएगा, तो इसको बस एज इट इज़ छोड़ देना है। नाउ इफ़ यू सी वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब स्पोर्ट्स का हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, एट द एंड ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। जब भी आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन हो, एकदम से साथ में देखो पेमेंट साइड में कोई और स्पोर्ट्स एंड मटेरियल तो नहीं लिखा। येस इट इज़ रिटन, पेमेंट मतलब नया खरीदा गया है, इट इज़ परचेजेस। और जब आपको परचेजेस गिवन है, आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो हमें क्या निकालना होता है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। ये हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कर चुके हैं, इवन मटेरियल कंज्यूम्ड वाले में। एंड स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आपको सीधा कहाँ दिखाना है, एक खर्चा है। कैसे दिखाते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक, एंड व्हाट वाज द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज़ योर 3,000। एड परचेजेस जो आपका पेमेंट साइड में लिखा है दैट इज़ योर 11,500, एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ योर 4,500। जब आप ये टोटल करोगे आपका बाहर नेट वैल्यू आ जाएगा 10,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस पेमेंट साइड में देखोगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक नेट वैल्यू। फिर आपको नीचे इसमें एक और हमारा जो लास्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट एडजस्टमेंट सी चिल्ड्रन इट इज़ गिवन डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे देना है। फर्नीचर आपने देखो पेमेंट साइड पे लिखा है, फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदा है, 10% देना है। सी 10% ऑफ 20,000 कितना हो गया आपका 2,000। लेकिन चिल्ड्रन हमेशा एक डेप्रिसिएशन में और एक इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम फैक्टर ज़रूर लगाना है। सो 10% ऑफ 20,000 कितना हुआ 2,000, लेकिन 1 अक्टूबर है मतलब 6 मंथ्स का लगाओगे, कितना हुआ डेप्रिसिएशन, दैट इज़ योर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% ऑफ 20,000 फॉर 6 मंथ्स 1,000। ओके, अब नीचे सारी एडजस्टमेंट हो गई। जब सारी एडजस्टमेंट हो गई आपको देखना है कि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ तो नहीं है यहाँ पे। यस, यहाँ पे अगर आप देखो 10% इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को की गई है, कितने की 70,000 की। जब भी इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड पे रिसीट साइड पे देखोगे कोई इसका इंटरेस्ट तो नहीं मिला है पूरा। अगर आप देखोगे रिसीट साइड में देयर इज़ नो इंटरेस्ट, मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट हमें ड्यू है बट नॉट रिसीट, मतलब पूरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आपका अक्रूड इंटरेस्ट है। और अक्रूड इंटरेस्ट को हम कैसे दिखाएंगे, आपका 70,000 का कितना है 10%, दैट इज़ योर 7,000, एंड आपका 1 अक्टूबर है तो 6 मंथ्स का हो जाएगा, दैट मेक्स इट 3,500। सो बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% का 70,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, एंड दैट मेक्स इट योर 3,500। ओके, दिस इज़ हाउ वी डू इट। एंड अभी इसके बाद और क्या बचा, सेल ऑफ फर्नीचर भी दिख रहा है मुझे, नहीं सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स है, सेल डोनेशंस है, लेकिन स्पेसिफिक नेचर की है, बिलियर्ड्स टेबल स्पेसिफिक नाम से आ जाता है तो कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में जाएगा। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन थी वो हमने कर दी, प्रीवियस ईयर की नहीं लिखनी, एडवांस की नहीं लिखनी, कुछ नहीं करना है। अब बाकी सबको
कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी सबको पेमेंट है। एक्सपेंडिचर साइड में सैलरीज ऐसे ही आ जाएगा। इफ़ यू सी सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल का हमने कर दिया टू कंज्यूम। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो बचा वो वैसे ही लिख देंगे। फर्नीचर का कोई नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है, दैट वी हैव रिटन। एंड इन्वेस्टमेंट का इनकम होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर आई हैव रिटन। आपका इफ यू सी पहले एडजस्टमेंट किया, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, देन डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट किया, देन बाकी जो बच गए हैं जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर एज इट इज़ कॉपी कर दिए इसमें से। सिमिलरली इनकम में भी सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट वाला किया, इन्वेस्टमेंट का देखना है अक्रूड, बाकी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड एंट्रेंस फीस एज इट इज़ लिख दिया। जब टोटल करेंगे 80,500 एंड इफ़ यू इसको जब इसमें माइनस करोगे आपका सरप्लस बैलेंसिंग फिगर विल बी योर 10,200, दैट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। एंड सरप्लस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये सरप्लस कहाँ ऐड होता है? ये हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होता है। दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर का फुल क्वेश्चन बैलेंस शीट के साथ कैसे करना है। एंड क्विकली नाउ क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर में सी चिल्ड्रन आपका जो है इसके अंदर कहीं एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर देखकर ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। नाउ इफ़ यू सी आपको एंट्रेंस फीस सी चिल्ड्रन ऐसी रिसीट सेट में गिवन है, कहाँ आना चाहिए? इनकम में आना चाहिए, लेकिन सिर्फ करंट ईयर का कितना है हमारा? 50,000। तो आप सिर्फ एंट्रेंस फीस को लिख दोगे 50,000। अब देखो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का लिखा है कि 90% मिला है 90,000, ये नेक्स्ट ईयर। हमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और उसमें सिर्फ करंट ईयर का लिखना है। करंट ईयर का आपको गिवन है 90%, ऐसे वाले में आप वर्किंग नोट बना सकते हो। लेट द फुल सब्सक्रिप्शन बी एक्स, और क्या है हमें 90% मिल गया है, मीन्स 90% ऑफ एक्स कितना मिला है? 90,000। तो एक्स ले जाके 90,000 जब ये उस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है 100/90, दैट मेक्स इट आपका फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब हमारी कितनी है? 1 लाख। फुल बेटा 1 लाख है और उसमें से आपको 90,000 मिल गया है। इट मीन्स कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग आपका हो गया 10,000। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट कि बाय सब्सक्रिप्शन 90,000 मिल गया, टोटल कितना निकला है? 1 लाख, आउटस्टैंडिंग कितना हो गया हमारा? 10,000। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि एक्स लेके आप फुल वैल्यू ले लो और जितना मिल गया है 90% वो हमने ऐसे किया, देन वी हाउ वी गेट द फुल वैल्यू। ये सब्सक्रिप्शन हुआ। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में जाती है, इसको कुछ नहीं करना है। डोनेशन, जनरल डोनेशन इनकम है 1,20,000 चला जाएगा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट स्पेसिफिक नेचर है, बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन गवर्नर पार्टी स्पेसिफिक नेचर, बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट, और यहाँ पे क्या किया हुआ है? हमें 8% फिक्स डिपॉजिट गिवन है। 1,20,000 1 अक्टूबर को किया है। 1,20,000 का 8% कितना हुआ आपका? 9,600, लेकिन 1 अक्टूबर है तो उसका हाफ हो जाएगा, दैट मेक्स इट आपका 4,800। सो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए 4,800, और आप इमीडिएटली देखोगे हमें यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल गया। यहाँ पे हमें कितना मिला है? 2,400। सी चिल्ड्रन, आई होप ये सबको समझ में आ गया हो कि हमारी जो फिक्स डिपॉजिट है वो थी, उस पर 8% मिलना है। 1,20,000 की थी, लेकिन अक्टूबर में की थी तो 6 मंथ्स का। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 4,800। और मिला कितना है? कितना मिल चुका है? जो रिसीट्स एंड पेमेंट में दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2,400 मिल गया है। इट मीन्स 2,400 अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है तो वो क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट है। तो उसको हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना मिल गया 2,400, एंड कितना ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, कितना अक्रूड है, दैट इज़ योर 2,400, और ये आया हमारा 4,800 यहाँ पे फुल इंटरेस्ट। सेकेंड इफेक्ट आपका जो है इसका, जो अक्रूड इंटरेस्ट है ना चिल्ड्रन, दैट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट, आपका इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड होगा। जो मिल गया है वो बैलेंस शीट में नहीं आया क्योंकि वो तो इनकम है। जो नहीं मिला है क्योंकि वो अभी मिलना है, वो हमारा अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, एक एसेट है, उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। आई होप अक्रूड वाला, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और ये बच्चे उसको स्किप कर जाते हैं। जब भी आप पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, इफ़ यू सी इस क्वेश्चन
में भी नीचे एडजस्टमेंट में नहीं था। आपको अपने आप देखना है कि अगर कहीं FD हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसका रिसीट साइड में कितना इंटरेस्ट मिला है। इसका 1,20,000 था, उसका 8% था, फुल ईयर का होता 9600, लेकिन डेट भी हमेशा चेक करना, इट वॉज 1 अक्टूबर, इट मीन 6 मंथ्स का होगा, तो 4800 हुआ। फिर आप देखोगे रिसीट साइड में कितना मिल चुका है, रिसीट्स में 2400 मिल गया है, तो जो नहीं मिला उसको ऐड करना है, दैट इज़ हाउ यू डू इट। एंड देन आपका बाकी चीज़ें आप वैसे ही लिख दोगे। फिर उसमें लिखा होगा, इफ़ यू सी क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो कह रहे हैं रेंट, हमें रेंट मिला है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2018-19, प्रीवियस ईयर का हो गया, क्या कर दोगे, सीधा सीधा माइनस कर दोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है इंक्लूडिंग एडवांस, अगले साल का किया, इसको भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सिंपल है। एक्सपेंडिचर इफ़ यू सी यहाँ पर रेंट 60,000 आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग था, प्रीवियस ईयर का, माइनस कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने अगले साल का एडवांस एट द एंड माइनस कर दिया। फिर आपका स्पोर्ट्स मटेरियल, और स्पोर्ट्स मटेरियल का सीधा सीधा गिवन है, इफ़ यू सी सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू था 1200, कितने का बेचा, 500, लॉस है, लॉस हमारा कहाँ आता है, एक्सपेंडिचर साइड में, लॉस ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर 700, एंड बाकी सब एक्सपेंडिचर को फिर आप एज इट इज़ लिख दोगे, बाकी सारे इनकम को भी एज इट इज़ लिख दोगे। लॉकर रेंट भी हमारा, इफ़ यू सी लॉकर रेंट भी हमारा प्रीपेड था, ये उसको भी लेस कर दिया, तो जो टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया 1,70,000, दिस इज़ योर आपका सरप्लस जो हमारा है। दिस इज़ हाउ यू सपोज टू डू। एक चीज़ और, कभी कभी इफ़ यू सी लाइक क्वेश्चन नंबर 41, सी चिल्ड्रन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाकी तो सिंपल है, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, दैट इज़ योर डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीट फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमें जो 1,11,500 है, इसको हमने गलती से बिल्डिंग वाले डोनेशन भी इसमें लिख दिए। तो आप क्या करोगे ऐसे वाली चीज़ों में कि बाय सब्सक्रिप्शन 1,11,500 माइनस जो आपका बिल्डिंग फंड का गलती से इसमें लिख दिया, माइनस ट्रांसफ़र टू बिल्डिंग फंड 10,000 माइनस किया, ये हुआ 1,15,000। और उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, स्पेसिफिक नेचर नहीं है, अगर स्पेसिफिक नेचर होता तो बैलेंस शीट में जाता, स्पेसिफिक नेचर नहीं है तो नॉर्मल है, तो वो इनकम हो गया इधर, एंड बाकी तो आपका आउटस्टैंडिंग मेडिसिन थे वो हमने ऐड कर दिए, वो यहाँ आ गया। दिस इज़ हाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन इज़ गिवन, और ये आपको 6 मार्क्स का आता है। जनरली इसके साथ आपको बैलेंस शीट बनाने को भी आती है, दैट वी विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई होप आपका 46 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, क्लिक द पिक्चर ऑफ द डाउट एंड सेंड मी ऑन दी व्हाट्सएप आपका जो डाउट है, एंड आई विल क्लियर योर डाउट इमीडिएटली। थैंक यू।